सभी को नमस्कार और सत श्री अकाल। तो ये जो बुक आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये बुक आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। ये बुक में क्या है कि बिहार में जितने भी जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये बिहार में एग्जाम होते तो सिर्फ बिहार वालों को ही फायदा होगा। अदर स्टेट के भी जो है, जैसे में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जो कुछ टॉपिक जो होते हैं केवल बिहार से संबंधित होते हैं, बिहार का हिस्ट्री होता है, लेकिन अदर चीज ना सब पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अदर स्टेट वाले को भी फायदा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कुषाण शासक ये कनिष्क है, यानी शासक है वंश का, कौन सा वंश का है, कुषाण वंश का, और कौन है, कनिष्क है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया कि कनिष्क किस वंश से संबंधित था, तो कहिए कि कुषाण वंश से संबंधित था। ठीक है, तो कुषाण वंश को हम आगे यहाँ पे पूरी तरह से ऑपरेशन कर ले तो क्या एग्जाम में और भी तो कोई क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो पूछा गया है कल के एग्जाम में यही पूछेगा, इससे और भी जैसे में क्या होता है कि टॉपिक को पकड़ने के लिए सीखे। ठीक है, देखिएगा कि एग्जामिनर कहाँ पे पहुंच रहा है तो उस टॉपिक को हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है क्या, कुषाण वंश को टॉपिक जो दिया गया है। तो ये कुषाण वंश जो था, ये क्या कुषाण वंश कौन था, तो कुषाण वंश की अगर बात करते हैं तो ये कुषाण वंश जो था ये विदेशी आक्रमणकारी था, कुषाण वंश। तो आप बोलिएगा यहाँ पे एक बात आपको यह लगेगा कि अच्छा विदेशी आक्रमणकारी की जब बात कर रहे हैं तो क्या इकलौता विदेशी आक्रमणकारी था, तो क्या कि नहीं, ये इकलौता विदेशी आक्रमणकारी नहीं था। तो इससे पहले 3 और विदेशी आक्रमणकारी थे, तो वो कौन थे वो देख लेते हैं। पहला की अगर बात करते हैं तो पहला कौन था, तो कहे कि हिंद यवन। ठीक है, यानी हिंद यवन के लोग ने भारत पर क्या किया था, ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है, और इस पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो पहला कौन था, तो हिंद यवन के लोग थे। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा की बात बोलते हैं, तो दूसरा की बात कौन थे, तो शक या सिथियन था। ठीक है, शक या सिथियन था। फिर तीसरा की बात बोलते हैं, तो तीसरा में कौन था, तो तीसरा में था पार्थियाई या पहलव था, पार्थियाई या क्या था, पहलव था। ठीक है, और चौथा की अगर बात बोलते हैं तो चौथा में यही था, कुषाण शासक था। यानी कुषाण जो था भारत पर आक्रमण करने वाले कितने क्रम के हैं, तो चौथे क्रम के हैं। तो ये क्रम सबसे पहले आपको भेजे में घुसना चाहिए। ठीक है ना, जिस तरह से उनकी हर एक बात आपको भेजे में अभी तक है ना, उसी तरह से ये सब बातें आपको भेजे में रहना चाहिए। क्योंकि देखिए भाई, आपको एग्जाम में सीरियस होना पड़ेगा, वरना दुनिया आपको नहीं पूछने वाली है। ठीक है, तो ये आपको क्रम जो है ना, ये क्रम को सबसे पहले आप याद करके लीजिए। पहला कौन है, तो बोलिए कि हिंद यवन, दूसरा कौन है, शक या सिथियन, तीसरा कौन है, पार्थियाई या पहलव, और चौथा कौन है, तो बोलिए कि कुषाण है। अब हम कुषाण वंश जो है, ये कुषाण वंश को क्या करते हैं, तो कुषाण वंश को हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पे कौन कौन है, तो देख लिया। कुषाण वंश को हम क्या करते हैं कि कुषाण वंश को पूरी तरह से कुंडली खंगालते हैं कि कुषाण वंश है क्या, इसका संस्थापक कौन है, इसमें वंश, इसके राजा कौन कौन हुए, वो सभी चीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, तो मिटाते हैं, फिर उसके बाद में किसके बारे में हमें देखना है, तो बोलिए कुषाण वंश के बारे में देखना है। ठीक है, इतना तो कम से कम याद हो गया ना। अब देखिए कुषाण वंश, सबसे पहले बताइएगा कि ये कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। सबसे पहली बात जो था, ये संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक की बात बोलते हैं तो इसके संस्थापक थे कुजुल कैडफिसेस। कुजुल कैडफिसेस, ये कुजुल कैडफिसेस संस्थापक थे। संस्थापक समझते हैं ना, यानी स्थापना करने वाला। ये कुषाण वंश जो था ये यूची कबीला से संबंधित था। कौन वंश से संबंधित था, तो बोलिए कि यूची कबीला से। यूची कबीला क्या था, कई बच्चे को तो याद नहीं, कबीला मतलब ही समझ में नहीं आ रहा होगा। यूची कबीला, कबीला क्या होता है, जिसमें 1000, 500, 2000 का एक व्यक्तियों का क्या होता है, झुंड होता है, एक संघ होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कबीला बोलते हैं। ठीक है, और उसी को कबीला बोलते हैं। तो ये कबीला का नाम क्या था, यूची कबीला। और उसी कबीला जो था, एक कबीला कितने भागों में बटा हुआ था, 5 भागों में बटा हुआ था। कितने भाग बोल सकते हैं, तो 5 भाग में बटा हुआ था। और यही 5 भाग में से एक भाग कौन सा था, यही कुषाण था। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना ये क्या था। तो कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि यूची कबीला से कौन वंश संबंधित है, तो कौन हो गया, कुषाण वंश। इसके संस्थापक कौन थे, तो बोलिएगा कि कुजुल कैडफिसेस संस्थापक थे। ठीक है, ये उतना अच्छा शासक नहीं थे, मतलब कि ज्यादा बड़ा कुछ काम नहीं किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में इनका बेटा बनता है, तो इनका बेटा कौन बनता है, भीम कैडफिसेस। भीम कैडफिसेस, ये भीम कैडफिसेस क्या करता है कि ये जब बनता है शासक, तो भीम कैडफिसेस जैसे ही शासक बनता है, सबसे पहले ये क्या करता है कि ये महेश्वर की उपाधि धारण करता है।
महेश्वर की क्या करता है, उपाधि धारण करता है। बोलिए कि महेश्वर की उपाधि धारण क्यों करेगा भाई, ये तो इंडियन जैसा लग रहा है नाम, आपको नहीं लग रहा कि ये महेश्वर की उपाधि, तो इंडियन जैसा नाम लग रहा है। तो हाँ, ये इंडियन जैसा ही नाम है, और ये इंडिया के जो भगवान है ना, शिव भगवान, ये शिव भगवान के क्या थे, ये उपासक थे। ये भीम कटफेसिस जो देख रहे हैं, यानी शैव धर्म को मानने वाला था। कौन से धर्म को मानने वाला था, तो शैव धर्म को मानने वाला था। कह सकते हैं कि ये शैव क्या था, उपासक था। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। हम बताते हैं कि अच्छा ये इंडिया में आया कैसे। सबसे पहली बात है कि ये तो विदेशी आक्रमणकारी था, तो ये इंडिया में आया कैसे, यहाँ तो देख लेते हैं कि कैसे ये आया था। देखिएगा, ये हमारा क्या है, हमने एक रफ मैप लिया इंडिया का, और यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और ये यहाँ ये अरब सागर में आकर के क्या होती है, गिर जाती है ना। और यहीं पे क्या है, तक्षशिला है, और इस सब क्षेत्र में क्या है, पंजाब है। तो यही सिंधु नदी पार करके यहाँ पे क्या कर लेता है, हमला करता है, और ये तक्षशिला और पंजाब के कुछ क्षेत्र पर क्या कर लेता है, अधिकार जमा लेता है। ये कौन, यही भीम कटफेसिस ऐसा काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं इसे कि भीम कटफेसिस जो है, ये भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, या कुषाण वंश का संस्थापक भारत में कौन है, तो बोलिए कि ये भीम कटफेसिस है। यहां तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भारत में किस, कहां पे, तो भारत में कुषाण वंश का क्या, कुषाण वंश का वास्तविक क्या हो जाएगा, वास्तविक क्या हो जाएगा, संस्थापक। यहां तक बोलिए कोई दिक्कत, तो कहिए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में तो ये बात और होना चाहिए ना कि ये तो विदेशी आक्रमणकारी है, तो कहिए कि हाँ जी ये तो विदेशी आक्रमणकारी है, तो कहने वाली बात थोड़ी नहीं है। तो ये विदेशी आक्रमणकारी है, तो ये जो क्या करता था कि ये सिक्का जारी किया था, ठीक है ना, ये सिक्का जारी किया था। इस साइड में हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये सिक्का चलाया था, कौन कौन सा सिक्का चलाया था, तो ये सिक्का जो चलाया था ना, ये सिक्का किसका था, तो बोलिए कि सोना का सिक्का था, और फिर उसके बाद में किसका सिक्का था, तो तांबा का सिक्का था, यानी ताम्र सिक्का था। दो तरह के ये सिक्का चलाया था। कितने तरह का, दो तरह के सिक्का चलाया था, सोना का और तांबा का सिक्का चलाया था। और इस राजा की बात करते हैं तो ये कुजुल कटफेसिस जो है, ये तांबा का सिक्का चलाया था, ताम्र सिक्का चलाया था, ठीक है। और लेकिन ये सोना का सिक्का नहीं चलाया था। लेकिन यही भीम कटफेसिस जो है, ये भीम कटफेसिस किसका सिक्का चला रहा है, तो बोलिए कि सोने का सिक्का चला रहा है और तांबे का सिक्का चला रहा है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। हम यहाँ पे वही बताएंगे जो एग्जाम के रिलेटेड है, बाकी फालतू चीज हम बिल्कुल नहीं बताने वाला है, ठीक है। क्योंकि कितना पढ़िएगा, पढ़ने का भी तो एक सीमा होता है ना, आपको उनसे भी बतियाना रहता है, सभी काम भी करना पड़ता है, ठीक है। कब फोन आ जाएगा तो कोई नहीं जान रहा है। अब देखिएगा, अब ये क्या होता है, सिक्का जो जारी करता है सोने का और तांबे का, तो सोने तांबे का सिक्का जारी करता है, तो ये आकृति जो होती है, ये आकृति की बात करते हैं। ये सिक्के पर किसकी आकृति होती है, तो ये सिक्के पर जो आकृति होती है, ये क्योंकि ये शिव भगवान का क्या था, उपासक था, ठीक है। तो शिव की आकृति होगी, तो शिव के बसहा बैल के नाम सुने हैं ना, तो कहे कि हाँ सुनबे किए हैं। तो ये नंदी की भी, यानी नंदी की, और फिर उसके बाद में किसका, त्रिशूल का, क्योंकि ये सब किनके है चीज है, ये सब शिव भगवान के हैं, ठीक है। तो इसकी शिव पर आकृति किसका था, तो ये सॉरी सिक्का पर आकृति किसका था, तो शिव का, फिर उसके बाद में नंदी का, फिर उसके बाद में किसका, त्रिशूल का था। यहां तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके सिक्के पर कितने लिपि थे, दो लिपि थी। लिपि समझ में आता है, जैसे में हम अभी हिंदी लिख रहे हैं, तो ये हिंदी में कौन सी लिपि है, तो ये लिपि अभी अब कहते हैं ना कि देवनागरी लिपि में आप लिख रहे हैं, बोलते हैं ना, तो उसी तरह से लिपि होती है, ठीक है ना। जैसे में भाषा तो हिंदी है, भाषा हिंदी है, लेकिन इसका लिपि कौन सा है, तो लिपि कह रहे हैं कि देवनागरी है, आप ये जानते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये सिक्के पर दो तरह की लिपि थी, एक तरफ यूनानी लिपि लिखा जाता था, और दूसरी तरफ क्या लिखा जाता था, तो खरोष्ठी लिपि लिखा जाता था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिएगा, हम यहाँ पे इसलिए शॉर्ट में देखिएगा, जब एग्जाम आपको नजदीक आएंगे ना, तब ये एक बार खाली एक शॉर्ट नोट अगर बना करके आप रखते हैं, तो एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, आसान तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि भीम कटफेसिस को हमने देख लिया, तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाने के बाद में क्या करते हैं कि फिर ये इस वंश के सबसे महान शासक की अगर बात करते हैं, क्योंकि उसी के नाम से क्या होता है, उसी के बारे में बात करते हैं। जब कुषाण आएंगे तो उसी के चलते क्या होता है, ये कुषाण वंश सबसे ज्यादा विख्यात होता है। तो यहाँ पे अब पधार रहे हैं, कौन पधार रहे हैं, तो जाने माने दिग्गज, कौन, तो यही कनिष्क, एक कनिष्क अब पधार रहे हैं। क्योंकि भीम कटफेसिस के बाद कौन सा शासक बनेगा, तो बोलिए कि यही कनिष्क बनेगा।
तो देखिएगा कई बार क्रम भी सजाने को दे देता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि आप क्रम को भूल जाइएगा, ठीक है। तो अब यही कनिष्क को क्या करता है कि ये कुषाण वंश का राजा बनता है, और ये कुषाण वंश में सर्वाधिक क्या होता है, विख्यात होता है, सर्वाधिक विख्यात। विख्यात मतलब समझते हैं, मतलब कि सर्वाधिक नाम इसका होता है कुषाण वंश में, सर्वाधिक क्या होता है, ये विख्यात है, विख्यात है। देखिएगा इसकी काम को सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी काम क्या क्या था, ठीक है। ये राज्यारोहण जब करता है, ये राज्यारोहण, राज्यारोहण समझ में आता है, राज्यारोहण अभी यही क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन यही ना पूछा गया, राज्यारोहण मतलब कि क्या होता है, गद्दी पर बैठता है तो राज्याभिषेक होती है कि आज से राजपाट फलना बाबू का हुआ, ऐसा होता है ना। तो हाँ, यही राज्याभिषेक हो रहा है। तो राज्याभिषेक कब होता है, तो बोलिए कि ये 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, एन्नो डोमिनी, ठीक है। और बीसी जो होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, ये ईसा पूर्व होता है। और हमें ऑप्शन में यही एडी और बीसी दिया हुआ है, यही चलते कई बच्चे क्या करेंगे ना, गलत कर देंगे। और एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा कि 78 ईस्वी ही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, 78 ईस्वी जो दिया हुआ है, और जब एग्जाम में दीजिएगा ना तो वहां ऑप्शन में 78 ईसा पूर्व भी दिया हुआ रहेगा और पहले ऑप्शन में रहेगा, तो समझ जाइए आराम से, वरना होश ठिकाना पे नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब घर पे आ करके आप खुद का माथा फोड़ लीजिएगा तो फिर भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, होश में, ठीक है ना, होश में बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम हॉल में। अब यही प्रेशर एग्जाम हॉल में बच्चे क्या करते हैं कि झेल नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो कहते हैं कि आसान क्वेश्चन गलत कर दिया। यही 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 है रीजन है गलत करने का, समझ में आ रहा है ना। तो ये 78 ईस्वी में क्या करते हैं कि राज्यारोहण होता है, और यही राज्यारोहण होता है, और इसी समय क्या चला जाता है, ये राज्यारोहण का जो समय है तो क्या चला जाता है, तो बोलिए कि गुप्त संवत चला जाता है, एक गुप्त संवत बोल जा रहे हैं, शक संवत चला जाता है। ये जो 78 ईस्वी में जो राज्यारोहण हुआ, इसके क्या चला जाता है, शक संवत चला जाता है, ठीक है। और यही शक संवत एक तरह से क्या है, कैलेंडर है, ठीक है। और यही कैलेंडर है, और इसको भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने अपनाया है। भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने अपनाया है। कई लड़कों को तो ये समझ में नहीं कि शक संवत क्या होता है। शक संवत एक तरह से क्या है, कैलेंडर है। जिस तरह से आज जनवरी फरवरी देख रहे हैं ना, उसी तरह से ये भी एक क्या है, कैलेंडर है, ठीक है। पंचांग जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हिंदी तो कई लड़कों को पता नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी पता होता है। तो यही भारत सरकार ने क्या किया है, ये 78 ईस्वी में चलाया गया था कौन सा संवत, तो बोलिए कि शक संवत चलाया गया था, ठीक है। किस कौन सा सरकार ने अपनाया है, भारत सरकार ने इसे अपनाया हुआ है, यानी अपना जो कार्यकाल करता है यही शक संवत के हिसाब से काम करता है भारत सरकार। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कनिष्क के समय में क्या होता है कि कनिष्क के समय में क्या होता है कि चौथा बौद्ध संगीति होता है। ये तो आपको सबको पता है, चौथा बौद्ध संगीति होता है। तो चौथा बौद्ध संगीति होता है, तो चौथा बौद्ध संगीति कहाँ होता है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि चौथा बौद्ध संगीति जो होता है कश्मीर के कुंडल ग्राम में होता है। कहाँ पे, तो कुंडल ग्राम में होता है, कुंडल ग्राम में। तो आपको दिमाग में एक बात और खटकता होगा कि इसकी अध्यक्षता किया कौन था भाई। चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, ये तो हम जान रहे हैं कि किसके शासनकाल में हो रहा है, तो कनिष्क के शासनकाल में हो रहा है। तो इस संगीति का जो चौथा बौद्ध संगीति था, इसकी अध्यक्षता किया था किसने, तो इसकी अध्यक्षता जो किया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि अध्यक्षता, तो अध्यक्षता की अगर बात करते हैं तो अध्यक्षता कौन किया था, तो वसुमित्र ने किया था। ये वसुमित्र ने किया था। अगर यही उपाध्यक्ष की अगर बात कर देते हैं तो उपाध्यक्ष के कौन थे, तो अश्व घोष थे, ठीक है। ये अश्व घोष कौन है, तो यही जो पुस्तक लिखे थे, ये कौन सा पुस्तक लिखे हैं, तो यही जो पुस्तक लिखे हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं ये कौन कौन सा पुस्तक लिखे हैं, तो इस तरफ हम लिख देते हैं कि पुस्तक कौन कौन सा लिखे हैं। तो जो बुद्ध चरितम का नाम सुनते हैं, बुद्ध चरित, ठीक है, ये बुद्ध चरित की अगर बात करते हैं तो बुद्ध चरित कौन लिखे हैं, तो यही अश्व घोष लिखे हैं। तो अश्व घोष कौन है, तो यही चौथा जो बौद्ध संगीति हो रहा है कहाँ में, कुंडल ग्राम में हो रहा है। तो कुंडल ग्राम में हो रहा है, तो इसके अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो बोलिए कि वसुमित्र कर रहे हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो बोलिए कि अश्व घोष है। और अश्व घोष जो पुस्तक लिखे हैं, ये पुस्तक का नाम क्या है यहाँ पे, तो ये पुस्तक का नाम क्या है, बुद्ध चरित। और एक और पुस्तक जो पूछा जाता है, सौंदरानंद, ठीक है, सौंदरानंद। तो ये काफी ज्यादा एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज आपको दिमाग से हटना नहीं चाहिए, ठीक है। हट गया तो खत्म, ठीक है ना। एक गलती बर्दाश्त नहीं होती है एग्जामिनर को, ठीक है ना। एग्जाम में सिर्फ गलती कीजिए, आपको छाट के भगा देगा, ठीक है।
एक बात और यहाँ पे बताते हैं कि इसके जो दरबार में कौन कौन रहते थे, ठीक है, ये काफी ज्यादा पूछा था, इस बार के दरोगा में ही पूछा गया था कि चरक जो थे, ठीक है ना, ये चरक, जब दरोगा का कोई मेंस एग्जाम जो दिए होंगे उनको पता होगा, ठीक है, ये चरक कौन से वंश से संबंधित थे, नहीं तो आप पिछले जो क्वेश्चन बैंक है ना वो उठा करके देखिएगा, और हम यहाँ पे क्वेश्चन बैंक ही बनवा रहे हैं, ठीक है। तो ये चरक इन्हीं के दरबार में थे। फिर उसके बाद में नागा अर्जुन की बात बोलते हैं, तो ये नागा अर्जुन जो है, ये नागा अर्जुन इन्हीं के दरबार में थे। फिर उसके में अभी हमने कौन सा देखा, फिर इसकी देखा कि वसुमित्र इन्हीं के दरबार में थे। फिर उसके बाद में कौन से देखा, तो अश्वघोष को देखे, अश्वघोष इन्हीं के दरबार में थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में एक ठो और थे पार्श्व, इन्हीं के दरबार में थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एक बुक लिखा था, कौन, ये नागा अर्जुन ने एक बुक लिखा था, यानी एक पुस्तक लिखा था। तो पुस्तक का नाम क्या था, तो प्रज्ञा पारमिता। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये कंटेंट आपको जो कहीं पैड कोर्स कोई लिए होंगे, आप ये कंटेंट को मिला करके एक बार देखिएगा। अगर आपको कम लगेगा ये कंटेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ, हम तुम जो पढ़ा रहे हो ना कंटेंट बिल्कुल तरह से घटिया बता रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे कई जो किताब होते हैं, कई किताबों से संग्रह करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आकर के आपको बताते हैं, ठीक है। तो एक किताब से नहीं लिया हुआ रहता है, कई किताबों से संग्रह किया हुआ रहता है। फिर उसके सामने आपको क्या किया जाता है, एक क्रीम के रूप में परोसा जाता है, ठीक है। और वही जब आप कई किताबों को खोजिएगा तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और हम उस आपके बदले में मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। अब हमें कनिष्क को देखिएगा, अब क्वेश्चन कहीं से भी बनेंगे तो क्या हम उसको उखाड़ फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि मिटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देता है, तो पहले इसको मिटाने दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल होगा, तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगता है, क्या कुछ सुधार की भी जरूरत है, ठीक है। क्योंकि हमें तो जहां तक लग रहा है वहां तक हम सुधार करते हैं। अगर आपके तरफ से कोई अगर है वैसा चीज, कोई सजेशन है, तो जरूर बताइएगा, ठीक है। हमें देखना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो हमने बताया था कि बुद्ध के बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से बताया था। तो एक बार हम फिर से यहाँ पे क्या बता दें, तो देखिए बता ही देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी में चल देते हैं, ठीक है। बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो यानी बुद्ध कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के क्या थे, तो बोलिए कि उगता नहीं है थोड़ा, ठीक है, तो हम उगाते कोशिश करते हैं। ये कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के कौन थे, तो बौद्ध धर्म के ये कौन है, संस्थापक है। कौन, तो बोलिए कि गौतम बुद्ध। ये तो हर कोई को पता है, ऐसा थोड़ी नहीं एग्जाम में पूछेगा, इतना हल्का पूछेगा का, एकदम नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था जी, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो बोलिए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो बोलिए कि कहाँ हुआ था, आपकी सबसे क्वेश्चन ये बन जाती है कि कहाँ हुआ था, तो यही कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु कहाँ, तो यही नेपाल में पड़ता है। तो कपिल वस्तु में एक छोटा सा जगह है, कौन, लुम्बिनी में। तो यहाँ पे कभी कभी कपिल वस्तु दे देता है, कभी कभी लुम्बिनी दे देता है, ठीक है। तो यही कपिल वस्तु के लुम्बिनी में किनका जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। बात करते हैं इनके पिता की। तो इनका पिता का नाम क्या था, तो इनका पिता का नाम था सुदोधन, ठीक है, सुदोधन था। तो ये कौन से कुल से, कुल मतलब समझते हैं, कुल वंश, जैसे में शादी ब्याह होता ना किन्हीं का, तो उनका वंश को पहले खंगाला जाता है, क्योंकि इनका वंश ठीक है कि नहीं। खैर अब तो सब खत्म हो गया है, ठीक है, अब तो जान ही रहे हम क्या बताएं। सुदोधन, ये सुदोधन कौन से कुल के थे, तो बोलिए कि ये शाक्य कुल से थे। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिए जाते हैं कि ये कौन से कुल से थे, शाक्य कुल से थे, शाक्य कुल से थे। हम आपको एक बात बताते हैं कि जब आप शादी ब्याह कीजिएगा ना, तो आप पिछला वंश जो है ना, कम से कम उनको दादा तक जरूर खंगालिएगा, ठीक है। क्योंकि बापे पूत परापत घोड़ा, उसका अंश कुछ थोड़ा थोड़ा, ये कहानी आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो इस पर आप जरूर अमल कीजिएगा, आप पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तब, ठीक है। चलिएगा, ये सुदोधन कौन थे, इनका पिता थे, कौन से कुल के थे, तो बोलिए कि शाक्य कुल से थे, ठीक है। तो कहिए कि इनका माता का नाम क्या था जी, पिता का तो नाम हमने देख लिया, तो माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था महामाया देवी। ये महामाया देवी जी थी,
जैसे गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो 1 सप्ताह के बाद में क्या होता है कि ये इनकी जो माता है, ये माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अब 1 सप्ताह का बच्चा है, उसको पालन पोषण जिसको बोलते हैं कि बड़ा करना, दूध पिलाना, ये सब जो होता है वो कौन करता है, तो वो करता है कौन, तो ये करता है इनकी जो मौसी है कौन है, तब प्रजापति गौतमी है। ये प्रजापति गौतमी क्या करती है, ये मासी है, इनकी लालन पालन करती है, ठीक है, यानी बड़ा करती है। कौन, तो यही मासी करती है। बात करते हैं इनकी पत्नी की, ठीक है। अब जैसे में क्या था ना कि एक राजा घर के बेटा थे, बहुत बड़े राजा घर के तो नहीं कह सकते, लेकिन एक राजा घर के बेटा थे। तो इनको जो था ना राजपाट में इंटरेस्ट नहीं था, और किन्हीं व्यक्ति ने इन्हें बता दिया था कि ये आगे चल करके क्या बनेगा, साधु संत बनेगा। और इससे इनके जो पिता भी थे ना, ये पिता कौन, तो ये पिता ये सिद्धार्थ थे ना, ये काफी टेंशन में रहते थे कि यार हमारा बेटा ये राजपाट छोड़ करके, इतना ऐशो आराम छोड़ करके एक साधु का जिंदगी जिएगा, ये काफी ज्यादा टेंशन में रहते थे, ठीक है। तब ये क्या करते हैं, सुदोधन ना 16 वर्ष की अवस्था में इनको क्या कर देते हैं कि एक मेहरारू ला करके दे देते हैं, ठीक है। तो वो मेहरारू का नाम क्या है, तो यही मेहरारू का नाम है यशोधरा। मेहरारू के ला करके इसलिए दे देते हैं कि क्योंकि मेहरारू में ये उछला हुआ रहेगा, ठीक है। तब वो जो क्या है, ये विलासता में रहेगा, और जो वो सभी जो सन्यासी जीवन जो है, ये सन्यासी जीवन को भूल जाएगा। तो कहते हैं ना कि अगर जो होना रहता है वही हो करके रहता है। और यही इनकी शादी कब हो जाती है, 16 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। और फिर क्या करते हैं कि ये फिर जो है ये 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, घर को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। यानी घर को त्याग देते हैं, यानी अपनी पत्नी को भी नहीं कहते हैं, और जब पत्नी सोई हुई रहती है फिर उसके बाद में क्या करते हैं, चल जाते हैं। तो इस कहानी जो है वो कहानी हम अभी बताते हैं, ठीक है। कहानी क्या होती है जी, इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो बोलिए कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा है। तो इनका बेटा भी तो होगा ना, तो इनका बेटा का नाम क्या था, तो इनका बेटा का नाम राहुल था, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं कि घर से निकल जाते हैं, और घर से निकल जाते हैं। तो जैसे में राजा घर के बेटा थे, तो राजा घर के बेटा थे तो क्या नॉर्मल कपड़ा पहनेंगे, तो नहीं ना, राजपाट में रहते और बहुत तरह के गहने वगैरह पहनते होंगे, तो कि हाँ ये तो आम बात है, हम लोग जैसा थोड़े नहीं है। तब क्या करते हैं कि एक नदी है, ठीक है, वो कौन सा नदी है, अनोमा नदी। ये अनोमा नदी के तट पर पहुंचते हैं, और ये जो साधु संत का जो अब वेशभूषा देखते हैं ना, देखते होंगे कि साधु संत का वेशभूषा क्या होता है, तो उस वेशभूषा यानी उस वस्त्र को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कासाय वस्त्र। कौन सा वस्त्र, तो कासाय वस्त्र, ठीक है। कसाय वस्त्र क्या करते हैं, यही अनोमा नदी के किनारे क्या करते हैं कि कसाय वस्त्र का धारण करते हैं, सिर मुंडन करवाते हैं, और सिर मुंडन करवाने के बाद में कसाय वस्त्र का क्या करते हैं, धारण करवाते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिए जाते हैं कि कौन से नदी के किनारे जो था ये कसाय वस्त्र धारण किए थे, यानी सिर मुड़वाए थे, तो ये कौन से नदी के किनारे, तो यही अनोमा नदी के किनारे। अब क्या होती है कि उसके बाद में यही जो है बोध गया, जो आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग का बोध गया, ठीक है। यही बोध गया में क्या होता है कि ज्ञान की क्या होता है, प्राप्ति होती है, और यही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसके पहले एक चीज और बता देते हैं, ठीक है। इनके प्रथम गुरु को हम लिख देते हैं। तो इनका प्रथम गुरु कौन थे, तो इनका प्रथम गुरु थे अलार अलाम, ठीक है। इनका प्रथम गुरु कौन थे, तो ये अलार अलाम, ये कहाँ थे, ये वैशाली थे, ये वैशाली के थे। सबसे पहले इन्हीं के पास में जाते हैं, कौन, गौतम बुद्ध जाते हैं, और कहते हैं कि हमें क्या कीजिएगा, आप अपने शरण में रखिए, हमें क्या करना है कि आपको कुछ सीखना है, यानी चेला बना करके रखिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि क्योंकि ये सबसे पहले बात बताते हैं कि ये 4 व्यक्ति को देखे थे। एक व्यक्ति को क्या देखे थे, जैसे में क्या था ना कि एक वृद्ध को देखा था इन्होंने, तो वृद्ध को देखा था क्यों, काफी दुखी था। फिर उसके बाद में एक सन्यासी को देखा था, तो सन्यासी को देखा था। फिर उसके बाद में एक मरीज को देखा था, और फिर उसके बाद में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, मृत व्यक्ति को देखा था। मृत व्यक्ति को देखा था क्योंकि राजा का बेटा है, तो राजा का बेटा है तो बाहर कहीं भी निकलते होंगे तो इनके आगे पीछे जेट प्लस सिक्योरिटी तो रहता होगा, आगे पीछे सेना रहती होगी, तो कहिए कि हाँ ये तो आम बात है। तो इन्होंने वृद्ध आदमी को देखा था, तो वृद्ध आदमी काफी दुख में व्यतीत था, ठीक है ना, क्योंकि काफी दुख में, उसे बहुत तरह की बीमारियां थी, बहुत तरह की दिक्कत थे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखा कि ये बेचारा बहुत दुखी में है। फिर उसके बाद में देखा कि एक मरीज को देखा, तो मरीज भी दुख में होगा, दुख में तो आम बात है क्योंकि वो कराता था, तो ये भी देखे कि यार ये भी दुख है। फिर उसके बाद में मृत व्यक्ति को देखा, तो मृत व्यक्ति को देखा तो क्या था कि 4 गो व्यक्ति कंधे पे रखे हुए थे, और सब रोते हुए क्या कर रहे थे, उसको अंजाम तक पहुंचा रहे थे, मतलब कि दाह संस्कार के लिए लेकर के जा रहे थे। तो वहां पे देखा कि यहाँ पे भी सब व्यक्ति क्या है, दुख में है। लेकिन एक व्यक्ति को देखा, ये सन्यासी को देखा, ठीक है ना, ये सन्यासी को देखा, तो ये सन्यासी काफी खुश था, ठीक है।
जब बुद्ध भगवान ने एक सन्यासी को देखा तो ये काफी खुश था। तब यही जो होते हैं, यही सत्य की खोज में क्या होते हैं, निकल जाते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं पत्नी को बिना बताए हुए, और ठीक है, और उनकी जो घोड़ा था, वो घोड़ा पर क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इनका सारथी कौन था, तो एक साथी था कौन, तो चन्ना। ठीक है, ये चन्ना जो क्या करते हैं, निकल जाते हैं। इसका घोड़ा का नाम क्या है, तो ये घोड़ा का नाम है क्या, कंथक। कंथक। अब क्या होता है कि एक साथी कौन है, चन्ना, और चन्ना से कहते हैं कि चलो, ठीक है, और चन्ना को फिर उसके बाद में आधे रास्ते पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद में जो घोड़ा वगैरह था उसको क्या करता है कि चन्ना लेकर के चला जाता है, और फिर उसके बाद में ये बताते हैं कि तुम यशोधरा को जाकर के बता देना, क्या बता देना, कि जो हम सत्य की खोज में निकल दिए हैं और हम अब घर नहीं आएंगे। ये भगवान बुद्ध ऐसे कहा करके क्या होते हैं, वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये प्रथम जो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो रही है, तो बोलिएगा कि बोध गया में। अब जो ज्ञान की प्राप्ति होगी तो कहीं ना कहीं उपदेश देंगे ना, तो ये उपदेश तो देंगे। तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। लगभग 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं, और वही 6 वर्ष के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बोलिए कि उपदेश देंगे ना जी, तो बोलिए कि हाँ, काहे नहीं देंगे, बिना उपदेश दिए हुए कैसे हम जान रहे हैं। तो उपदेश, सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला उपदेश जो दिए थे, ये कौन, कहाँ दिए थे, तो बोलिए कि सारनाथ में दिए थे। ये सारनाथ कहीं कहीं दे देता है ऋषि पतन, ठीक है, ऋषि पतन, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और यही प्रथम जो उपदेश दिए, यही घटना क्या कहलाया, तो धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कहिए कि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो सीधा भेजा में घुस गया ना, तो कहिए कि हाँ घुस गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। पहला घटना क्या कहलाया, ये जो सारनाथ में जो उपदेश दिए, तो उस घटना को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो सबसे पहले जो होता है ना, कई कहते ना है कि कई व्यक्ति जो होते हैं कि अपने घर परिवार को सबको छोड़ देते हैं, नहीं, ये सबसे पहले क्या करते हैं कि अब यशोधरा से मिलने जाते हैं। और यशोधरा से मिलने के जाते हैं तो यशोधरा से कहते हैं कि हमें यह रिग्रेट फील हो रहा है कि हम तुम्हें बताए बिना क्या किए कि घर छोड़ करके चले दिए। तब यशोधरा एक बात बोलती है यहीं पे कि क्या अगर आप हमें बता करके जाते तो क्या हम आपको रोक देते, ठीक है ना। तो यही गौतम बुद्ध बोलते हैं कि आप हमें माफ कर दो। लेकिन फिर वही कुछ बातें होती है। तो कई बच्चे होते ना कि देखिएगा, पत्नी का साथ सही जीवन में सभी को देते हैं। आप कई बच्चे बोलते हैं कि देखिएगा पत्नी का साथ नहीं। देखिएगा यहीं पे क्या होता है कि ये पत्नी साथ एक तरह से अगर बता के जाते, ये यशोधरा खुद बोल रही है कि अगर बता के जाते तो क्या हम आपको रोकते। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात वो बता रही है यशोधरा। तो चलिए यहीं तक हम देखते हैं, फिर उसके बाद में हमें कोई आगे भी पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी जो आगे दिन जो आते रहेंगे फिर हम आगे देखते रहेंगे। अब हमें क्या बताना है, अब यहाँ तक तो हमने बता दिया। अब ये थोड़ा सा मिटार लेते हैं। तो थोड़ा सा जब मिटार लेते हैं ना, तब आपको जो और भी जो चीजें हैं वो और चीजें अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम मिटार दिया है, फिर उसके बाद में हम आगे और देखते हैं, ठीक है। देखिए कई बच्चे बोलेंगे कि यार क्या ये सब बता रहे हो, क्वेश्चन सीधा बता दो ना। तो हम आपको बता देते हैं भाई ना, क्या होगा ना कि क्वेश्चन तो आप 100-200 बना लीजिएगा, लेकिन ठीक है ना। लेकिन इससे क्या होगा ना कि इससे आपको रिवीजन होते चले जा रहे हैं। और बार बार जब एग्जाम में आता ना कि बोलते हैं ना कि रस्सी भी जो होती ना है पत्थर को काट देता है। तो जब बार बार रिवीजन कीजिएगा ना तो एग्जाम में कोई हिला नहीं सकता है आपको, ठीक है ना, झंडा गाड़ करके आइएगा। तो इसीलिए बार बार रिवीजन, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, एक चीज को बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो आप उससे उससे डरिए कि जो एक काम को 1000 बार कोई व्यक्ति कर चुका है तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उस काम में करने के लिए, कि कोई एक व्यक्ति है जो 1000 काम कर लिया है, किसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो आप बोलिए कि जो एक व्यक्ति 1000 काम किया है ना उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, और एक व्यक्ति 1000 काम कर लिया है ना, उसको इधर के है ना घर के है ना घाट के है, कहीं का वो व्यक्ति तो नहीं रहा है, उसको 1000 में से बढ़िया से एको काम पता नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक ही काम कीजिए, लेकिन वो काम में क्या मगन होना चाहिए, ठीक है ना, कि आपको कोई नहीं हरा सकता है, एकदम निपुण जो होते हैं ना वो होना चाहिए आपको। तभी आपको लोग पूजेंगे। पूजने का मतलब नाम लेंगे, पूजने का मतलब भगवान जैसा नहीं होता है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, तो अब हमें देखना है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु कब हुई थी, तो बोलिए कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये मृत्यु हुई था कब,
तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है ना, क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं ना। तो 483 ईसा पूर्व में मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बोलिए कि ये कुशीनगर में हुआ था, ये कुशीनगर में हुआ था मृत्यु। और इनका जो मृत्यु हुआ था तो यही मृत्यु को घटना को क्या बोला गया, तो महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण बोला गया। इनकी मृत्यु की घटना को क्या बोला गया, तो महापरिनिर्वाण बोला गया। कहाँ इनका मृत्यु हुआ था, तो बोलिए कि कुशीनगर में हुआ था। कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके उपदेश के बारे में बताते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने रखा। एक चीज और बता देते हैं कि ये सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो सर्वाधिक उपदेश की अगर बात बोलते हैं तो ये सर्वाधिक उपदेश देते हैं, कौशल की राजधानी थी कहाँ, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। ये श्रावस्ती में क्या थे, सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं। अब इनके बारे में क्या है, जो उपदेश दिए थे वो हम बताते हैं, ठीक है। इनका पहला उपदेश में क्या था कि ये जो कहते, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तब ये कहते थे क्या, कि संसार में दुख है, जो आप हर कोई व्यक्ति का दुख है, ऐसा नहीं कि कोई सुखी में है। ये संसार में जिसने जो भी जन्म में लिया वो दुख में है। इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बता रहे हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति को दुख है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमें दुख नहीं है, तो वो गलत है। संसार में जितने भी जीव हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, वो सभी को क्या है, दुख है, इंसान में बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं, ये कहते हैं कि अब सिर्फ यही से नहीं होते हैं इनके बात को, फिर यही कहते हैं कि इस दुख का क्या है, संसार में दुख है, इस दुख का कारण भी बताते हैं कि कारण क्या है भाई संसार में दुख रहने का। ये तो हम कोई जान रहे, तो हर कोई जान रहा है कि यार हमको पता है कि संसार में दुख है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति दुखी है। तो इस बात से भगवान बुद्ध को कोई इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर इन्होंने ये भी बताया कि इस दुख का कारण है। तो कारण क्या बताया, लालच। जैसे में क्या होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति आज अगर 10,000 कमा रहा है ना, तो उसे लालच है कि हम कब 15,000 कमा लें, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आज अगर 2 चक्के गाड़ी पर घूम रहा है ना, तो उसको लालसा ये है ना कि हम 4 चक्के गाड़ी पर कब घूमें। और वही 4 चक्के की गाड़ी नहीं लेता है और वही पूरी जिंदगी टेंशन में बिताता है। अगर 4 चक्के की गाड़ी ले लेता है तब सोचता है कि हम फॉर्च्यूनर कब ले, ये उसकी लालसा है, ठीक है ना। अगर आज अभी क्या कर रहा है कि अगर आज 2 लाख का कमा रहा है तो सोचेगा कि हम 3 लाख कब कमाएं। ये क्या है, एक मनुष्य का लालच है, और लालच हर व्यक्ति में है। ऐसा कोई अगर कह दे कि हम लालची नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, सब लालची में है, ठीक है ना। तो यही बताते हैं कि भगवान बुद्ध जो बता रहे हैं ये दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण क्या है, वही लालच, ठीक है। और तीसरी बात में क्या होता है कि इनको गोड़ पकड़ लेते हैं कि इस दुख का इलाज है, ठीक है ना। बताते हैं कि इस दुख का क्या है, इलाज है। तो जितने भी व्यक्ति थे चला चपटिया वो बताते हैं कि भगवान हमको बताइए ना इलाज क्या है, गुरु जी बताइए ना कि इलाज क्या है। तो वही इलाज जो बताते हैं कि इसका इलाज क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग। तो किसी दिन हम बताएंगे कि अष्टांगिक मार्ग में क्या था, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, ये सब बताएंगे हम, ठीक है ना। सम्यक संकल्प, ये सब जो है ना ये अष्टांगिक मार्ग है। ये नहीं कहते हैं कि तुम गद्दा बिछा करके सो, ये बिल्कुल उस चीज के खिलाफ ही है। ये नहीं कहते हैं कि तुम गद्देदार तकिया लेकर के सो, ये भी नहीं कहते हैं कि किसी चीज को बहुत ज्यादा तुम क्या करो कि आशा में लगाओ, ठीक है ना। ये मध्यम मार्ग को बताते हैं। और सबसे बड़ की बात में है कि ये कर्म कांड का विरोधी करते हैं। कर्म कांड मतलब समझते हैं, जो यज्ञ वगैरह होता है ना, कर्म कांड, पूजा वगैरह होता है। जैसे में कोई व्यक्ति का मृत्यु हुआ तो मृत्यु होता है तो कर्मकांड उसमें क्या होते हैं कि भोज वगैरह होते हैं। तो कहा जाता है कि हमने यहाँ पे खाना दिया तो खाना ऊपर कैसे गया। एक व्यक्ति के घर में मृत्यु हो गया है और 100-200 व्यक्ति जाकर के वहां पे लपेटता है, तो इस चीज का ये सब खिलाफ है। तो अब हम बताते हैं कि सबसे पहली बात ये प्रहार किस पर करते हैं, तो ये सबसे पहला प्रहार किस पर कर रहे हैं, ये कर्म कांड जो होते हैं ना, वो कर्म कांड के क्या करते हैं, ये खिलाफ है। तो आपके दिमाग में ये उठता होगा क्या ईश्वर को ये माने, तो बोले कि ईश्वर को ये नहीं मानते हैं, ये बोलते हैं कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। ये ईश्वर को भी नहीं माना, भगवान बुद्ध ने ईश्वर को भी नहीं माना। तो किसको माना, आत्मा को माना। तो बोलते हैं कि ये आत्मा को भी नहीं माना, ये आत्मा को भी नहीं मानते हैं। तो किसको माना, तो क्या पुनर्जन्म को मानते हैं, तो हाँ ये पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है। ये पुनर्जन्म की अगर बात करते हैं तो ये पुनर्जन्म को क्या करते हैं, ये मानते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत।
तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऑप्शन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, तो अब ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोला गया है कि आत्मा संबंधी, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? जो उपदेश दिए ये सब उपदेश हम बता रहे थे, ठीक है, किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद से। तो क्या आत्मा संबंधी विवाद से था? क्या इन्होंने आत्मा को माना है? सबसे पहले हमने देखा कि ये आत्मा को माना ही नहीं है, तो इसमें विवाद की बात क्या? वो कहिए दिए कि हम तुमको नहीं जानते, आत्मा को हम मानते नहीं करते हैं, तो ये तो ऑप्शन गया, इसको सबसे पहले लपेट दीजिए। फिर उसके बाद में ब्रह्मचर्य से, तो क्या ये, जैसे में अगर ब्रह्मचर्य की अगर बात करते हैं, तो ब्रह्मचर्य की अगर बात करते हैं तो इनके संघ में शादी विवाह वाले लोग कैसे प्रवेश करते हैं? इनकी जो संघ था, इस संघ में शादी विवाह जिनको हो गया है वो भी इस संघ में क्या करते थे? आ सकते थे। तो ये भी नहीं, खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी खत्म हो गया। धार्मिक कर्मकांड के अभी हमने बताया कि ये कर्मकांड के विरोधी थे, ठीक है। अब मेरे पास में चौथा है क्या, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, ठीक है ना। आपके आचरण की बात करते थे ये, ठीक है, कि शुद्ध रहना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचो, ये सब बातें कौन बताते थे? यही गौतम बुद्ध। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 देखते हैं। देखिएगा भलुक ही क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन कम सोल्व हो रहे हैं लेकिन आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या बोला गया है, सो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है कि ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है, यानी फोर्स को हमें पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको जब इस तरह के क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले जो नहीं है ना उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो यही असत्य के बारे में पूछा गया है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, हाँ। जो जैसे में हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो देखिएगा हड़प्पा सभ्यता कैसे आया, कैसे इसका खोज हुआ था। जैसे में क्या था ना कि डलहौजी था, ये डलहौजी के शासन काल में क्या होता है कि रेलवे को क्या किया जाता है, सबसे पहली बार चलाया जाता है। किसके शासन काल में? तो बोलिए कि डलहौजी के शासन काल में इंडिया में सबसे पहली बार रेल चलाया जाता है। बात है कब की? तो बात है ये 1853 में चलाया जाता है, लेकिन 1921 ईस्वी में क्या होता है, 1920-21 की बात है, ठीक है ना। ये 1919 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। क्या इसको सिक्योर डेट यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन हम एक अनुमान से बता रहे हैं, सिक्योर डेट बिल्कुल नहीं दिया गया है। अब एक अनुमान से हम बता रहे हैं, तो क्या होता है ना कि ये रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था, ठीक है। ये रेलवे लाइन को क्या किया जाता है, बिछाया जा रहा था। जिसमें अब रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है, तो बिछाया जा रहा था, वहां पे क्या होता है कि देखते हैं कि अब रेलवे लाइन को बिछाया जाता है, तो वहां पे आसपास से कहीं से मिट्टी ला करके क्या किया जाता है, डाला जाता है, तब ना ऊंचा होता है, नहीं तो फिर बाढ़ आएगा तो डुबा ही देगा ना, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो अब एक रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था, तो काफी संख्या में मजदूर को लगाया गया होगा, क्योंकि उस टाइम में तो बड़े बड़े मशीन तो थे नहीं, तो काफी संख्या में मजदूर लगेंगे। तो काफी संख्या में जब मजदूर लगेंगे तो यही कहीं ना कहीं तो खुदाई होगा, तो कहीं ना कहीं खुदाई होगा तो मिट्टी कहीं आवश्यकता होता था। तो जैसे ही मिट्टी की आवश्यकता होती थी, तो एक बगल में टीला था, वो टीला से क्या कर रहा था कि मिट्टी को लाया जा रहा था, ठीक है। बगल में क्या था, टीला था, और इस टीला से मिट्टी को लाया जा रहा था। और ये टीला को जब खोदा गया, तब खोदने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से कुछ बर्तन निकल रहे हैं कुछ अभिलेख निकल रहे हैं, कुछ मूर्तियां निकल रहा है। तो मजदूर ऐसा देखा, तब देखा कि अरे यार ये क्या निकल रहा है। तो पहली बार में तो आदमी ना भड़क गया कि ये भूत है भाई, ठीक है। पहली बार में क्या हो गया कि भड़क गया, ये तो भूत है भाई, ये अंदर से हड्डियां निकलता है, अंदर से ये कुछ अभिलेख निकल रहा है, अंदर से मूर्ति निकल रहा है। तो सब पहले भाग गया, क्या कि भैया वहां पे भूत है। फिर उसके बाद में कुछ आदमी और गया, क्योंकि सरकार का काम चल रहा था, रेलवे को बिछाना था। तो उसके बाद में जो ऑफिसर थे वहां पे ये पहुंचे, तो बताया कि तुम लोग काम क्या नहीं कर रहे हो भाई। तो बोले कि काम यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये चीज निकल रहा है, भूत है। तो भूत वगैरह कुछ नहीं है, ऐसी कोई होगा, कुछ गाड़ दिया वगैरह होगा, तो ये सब चीज है। तब ये क्या करता था कि इस आदमी को तो जब वहां पे जो मजदूर काम कर रहा था उससे कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे भूत वगैरह नहीं है, ठीक है। तब क्या होता है कि एक आदमी जो यहाँ पे जो सब काम कर रहा था, ये काम करे कम और खेला करे ज्यादा। जैसे में क्या होता ना कि अब इसको बार बार कुछ ना कुछ मिलते जाए, तो यहाँ पे तो मिट्टी पहुंचाना था, तो ये मिट्टी पहुंचाने, ये खोदने खादने में ही व्यस्त है कि और कुछ मिले, और कुछ मिले, और कुछ मिले, और कुछ मिले, ऐसा ये काम करते जा रहा था। अब इससे क्या होता था, अधिकारी परेशान हो गया कि सब काम कम कर रहा है और खेला ज्यादा कर रहा है। ये बात सूचना दिया कहाँ, तो ये सूचना फिर उसके बाद में क्या होता है, हेडक्वार्टर में भी जाता है सॉरी, हेडक्वार्टर में भी जाता है। तो वहां पे बात रखा जाता है कि देखिए ना वहां पे ऐसा ऐसा चीज मिल रहा है। तब उसी को क्या होता है कि खुदाई होती है, किनके नेतृत्व में, 1921 ईस्वी में क्या होती है, खुदाई होती है।
दया राम साहनी के नेतृत्व में। अब ये दया राम साहनी के नेतृत्व में क्या होता है कि यही हड़प्पा जगह पे क्या होता है कि खुदाई होता है, हड़प्पा जगह पे खुदाई होता है, इसीलिए इसको सबसे पहले क्या बोला जाता है, हड़प्पा बोला जाता है। इन सभ्यता को क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। तो अब समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जिस तरह से हम अभी जो है, जिस तरह से हम अभी एक सभ्यता में जी रहे हैं, तो उसी तरह से लगभग 2300 ईसा पूर्व से, कब से, 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व की बात बोल रहे हैं। यानी समझिए कि अभी हमने गौतम बुद्ध को पढ़ा, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हो रहा था, तो बोलिए कि 563 ईस्वी में। तो गौतम बुद्ध से 1000 साल यानी 1500 2000 साल पहले की बात भी यहाँ पे आदमी निवास करता था। ये समझ रहे ना, ये 563 ईसा पूर्व जो हम देख रहे हैं, तो ये गौतम बुद्ध से लगभग 2000 साल पहले की बात बता रहे हैं कि इस स्थान पे, यानी इंडिया के जो ये स्थान है, इस स्थान पर क्या करते थे, लोग रहते थे, और उस लोग जो रहते थे उसी लोग को यहाँ पे क्या किया गया, हम लोग को पढ़ाया गया है, जाना खोजा गया है। तो फिर कभी और जब आएगा तो हड़प्पा के बारे में हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। अब बताते चलते हैं कि यहाँ पे कई स्थान पे जब खोजे किए गए, यानी पूरा जो यहाँ एरिया में रहते थे, तो एरिया में रहते थे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह का नाम होगा, ठीक है। तो उस जगह का नाम होगा, तो वो सभी जगह का नाम दिया गया है, तो कहाँ कौन जगह से क्या क्या मिला है, नहीं मिला, क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करते चलेंगे, आगे बताते चलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो एक बार हम बता देते हैं क्या, तो बता देते हैं, यही बता देते हैं कि 1853 में क्या हुआ था कि 1853 में सबसे पहली बार क्या होती है कि रेल कुछ भारत में चलाया जाता है। और जब रेल भारत में चलाया जाता है, तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि रेलवे को विस्तार करने के लिए क्या हो जाता है कि बहुत जोरों शोरों से काम लगी हुई होती है। और जब जोरों शोरों से काम लगी हुई होती है, तो ये सब जो मजदूर है यहाँ पे थे, ये मजदूर काम कम करते हैं और नौटंकी ज्यादा करते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि ये सूचना हेडक्वार्टर में जाता है, फिर उसके बाद में इस पूरे एरिया में क्या किया जाता है, सील कर दिया जाता है। और सील करने के बाद में उसकी तरह से रिसर्च चालू हो जाता है और खुदाई किया जाता है। किसके नेतृत्व में, तो यही दयाराम साहनी के नेतृत्व में क्या किया जाता है, खुदाई किया जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं यहाँ पे कि दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कब किया था, तो 1921 ईस्वी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन हमें बताया गया, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहानियों में तो हमने बता दिया, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, तो नगर में जो नाली था ना, ये नाली काफी उन्नत किस्म का था, ठीक है ना। ये नाली काफी उन्नत किस्म से बना हुआ था, यानी सुदृढ़ व्यवस्था था। कई आज जगह कहीं पे देखते होंगे कि आज जो नाली है ना, इससे कई गुना बढ़िया नाली हड़प्पा सभ्यता में बना हुआ था। यानी समझिए कि कई हजार साल पहले की हम बात बता रहे हैं। कई जगह आप नाली आज देखते होंगे ना, आज भी ना एकदम ना जैसे तैसे होगा, ठीक है ना। पानी इधर बह रहा है, नदी इधर बह रहा है, पता नहीं चलता है कि रोड में नाली है या नाली में रोड है। आजकल के नाली ऐसा हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि नाली में रोड है कि रोड में नाली है। अब हमारी सरकार है, कहती तो है कि हम डेवलप करेंगे, कहती तो है कि हम डेवलप कर चुके हैं, लेकिन आप खुद आपके सामने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा में था। तो इसके व्यापार जो था ना, ये व्यापार क्या होता था कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ईरान वगैरह, ये ईरान से, अफगानिस्तान से, दक्षिण से, ये सभी जगह से क्या होता था कि इसका व्यापार था, ठीक है। तो यानी उन्नत व्यवस्था था, व्यापार का भी उन्नत व्यवस्था था। फिर उसके बाद में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। हाँ बिल्कुल, ये हड़प्पा से ही क्या होता था कि कांसे की मूर्ति मिला है, और वहीं पे क्या होता है कि मातृ देवी जो होती थी उसकी क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। और गर्भ से एक वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है क्या कि पर्यावरण को लेकर के उस टाइम के लोग भी क्या थे, काफी सचेत थे, यानी उसको काफी इंपॉर्टेंस देते थे। अब बात करते हैं चौथा ऑप्शन, लोहे से परिचित थे। तो देखिएगा यही पे कट जाता है। लोहे की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये लोहा जो आया था ना, तो लोहा आया था 600 ईसा पूर्व में। कब आया था, 600 ईसा पूर्व में। जैसे ही लोहा की जब खोज होती है ना, तो लोहा की खोज होती है तब क्या, पहले के खेत कैसे जोते जाते थे, जैसे में आज तो आप जानते हैं ना, खेत जोता जा रहा है तो क्या उसमें लोहा लग रहा है ना, आज भी लोहा का इस्तेमाल हो रहा है ना खेत जोतने में, यानी कई सारे इंडस्ट्री में लोहा का उपयोग हो रहा है। तो उस टाइम जिस समय खेत लोहा का खोज नहीं हुआ था, तो उस समय कैसे होता था खेत, तो लकड़ी से जोता जाता होगा। तो क्या बड़े बड़े जो क्षेत्र है वो जोते जा सकते हैं लकड़ी से, तो बोलिएगा कि नहीं, बड़े बड़े क्षेत्र लकड़ी से नहीं जोते जा सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता था कि 600 ईसा पूर्व में
क्या होती है, लोहा की खोज होती है। तो लोहा की खोज होती है तो बड़े बड़े जंगल क्या कर दिए गए, काट दिए गए लोहा के सहारे, ठीक है। फिर उसके बारे में बड़े क्षेत्र में क्या होती है कि खेतियां स्टार्ट हो जाती है। तो खेतियां जब स्टार्ट हो जाएगी तो लोगों के पास क्या हो जाएंगे, इनकम होंगे। और लोगों के पास इनकम होंगे तो अपनी विलासिता के जीवन में जीना स्टार्ट करेंगे। लोग गांव को छोड़ करके शहर में रहना ज्यादा पसंद करने लगेंगे। तो जब ज्यादा रहना पसंद करेंगे तो अपनी सुख सुविधा को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और वही गांव से फिर कस्बा बनेगा, कस्बा से फिर क्या बनेंगे, शहर बनेंगे। और फिर शहर से नगर बने, ये नगर बनेगा, नगर से फिर क्या बनेगा, महानगर बनेगा। तो यही जो आप जनपद पढ़ते ना है, तो जनपद के बाद फिर क्या बनेगा, महाजनपद। तो महाजनपद आप पढ़ने के लिए मिलेगा ना, 16 महाजनपद। तो इसी के बाद में क्या होता है कि ये हड़प्पा सभ्यता में, ये सॉरी हड़प्पा सभ्यता ने बोल दिया, यही 600 ईसा पूर्व में क्या होता है, लोहा की खुदाई होती है। उसके बाद में महाजनपद का ये समय क्या होता है कि उदय होना, यानी महाजनपद बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि लोहा तो था नहीं पहले, और जो लोहा नहीं था तो लोगों के पास इनकम कैसे होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 23 का आंसर क्या मेरे पास में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ये बोला गया है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो हम ये क्वेश्चन को मिटाते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, सो देखते हैं, ठीक है। नव नालंदा महाविहार की बात बोलते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना किस शासक ने करवाया था, ठीक है। हम आपको एक टास्क दिए है, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, नव नालंदा महाविहार। तो नव नालंदा महाविहार जो है, ये नव नालंदा महाविहार, इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1958 में किया गया, 1951 में किया गया था। हमारा देश आजाद कब होता है, 1947 ईस्वी में आजाद होता है। और जस्ट 4 साल के बाद में क्या होती है कि बिहार सरकार के द्वारा ये नालंदा में क्या किया जाता है, नव नालंदा महाविहार की क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि काहे को, ऐसा काहे को किया गया। तो ऐसा इसलिए किया गया कि पाली, ठीक है, पाली और पाली व क्या, बौद्ध के अध्ययन के लिए, बौद्ध के अध्ययन के लिए ऐसा किया गया। बौद्ध के अध्ययन के लिए किसका स्थापना किया गया, तो यही नव नालंदा महाविहार का। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था, ठीक है, बख्तियार खिलजी के द्वारा। आपको ये पता है ना। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अब आंसर की ओर देखते हैं, ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, हेनसोंग स्मारक नहीं, महावीर का जन्म स्थान, तो हमने महावीर का जन्म स्थान बताया है, ठीक है, ये भी नहीं। पाली अनुसंधान संस्थान, तो हाँ देखिएगा क्या, पाली अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर मेरे पास में कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देते तो ज्यादा अच्छा होता, वरना आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।